ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे युवा और मतदान। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्टेट नोडल ऑफिसर स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम ईरा सिंघल को। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं युवा और मतदान, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते कि वोटर्स के लिए अवेयरनेस दिलाती हैं, तो आप ये किस तरह से करती हैं? तो स्वीप के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसमें ज्यादातर इनिशिएटिव्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीओ लेवल पे, आरओ लेवल पे होते हैं, जिनमें कोशिश ये होती है कि हर वोटर तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि तुम्हारी वोट कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें हर किसी को आकर वोट करनी कितनी जरूरी है। तो इसमें हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डीओस अपने हिसाब से प्रोग्राम्स करते हैं, प्लस हम स्टेट लेवल पे भी करते हैं। अभी 25 जनवरी को हम लोगों ने नेशनल वोटर्स डे मनाया था एंड उसमें भी हमने स्टेट लेवल पे हमारे जो स्टेट के 3 आइकॉन्स हैं, एक हमारे विमेन आइकॉन, एक हमारे पीडब्ल्यूडी आइकॉन और एक हमारे ट्रांसजेंडर आइकॉन्स, उनको बुला के उनसे भी मैसेज कराया था हमारे जितने भी वोटर्स हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप आकर वोट करें एंड आपका वोटिंग कहाँ होना है, क्या प्रोसेस है, वो भी हम सिखाते हैं। प्लस ईवीएम मशीन क्या है उसको भी हम पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पूरा हमारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, हमारा जो प्रिंट करके वीवी पैट होता है जिसमें आपका वोट का एक्चुअल प्रिंट आउट भी आता है, वो सारे सिस्टम्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी वर्कशॉप्स लगी हुई हैं और हम वोटर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और सीखिए कि ये कैसे काम करता है। तो इलेक्शन का जो भी पूरा प्रोसेस है, एक तो हम वो बताते हैं और दूसरा लोगों को ये कहते हैं कि आप आइए उस दिन वोट करिए, क्योंकि आपकी वोट से ही आपका और देश का फ्यूचर डिसाइड होता है। हम बात कर रहे हैं युवा और मतदान की। जानना चाहेंगे कि युवाओं को बढ़ चढ़कर मतदान में क्यों भाग लेनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा युवा ही अफेक्ट होते हैं कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। हम ये बात समझते नहीं है, बट आप ऐसे सोचिए कि सबसे लंबी जिंदगी आप बची है, तो जो देश की पॉलिसी बन गई, जो आपने पार्टी को इलेक्ट किया, जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया, वही आपके देश की फ्यूचर पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वही प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, वही डिसाइड करने वाले हैं कि देश किन लाइनों पे आगे बढ़ेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, क्या पॉलिसीज हम लगाएंगे, क्या चीजें हम करेंगे, और वो सब आपके फ्यूचर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगी। जो एक 70 साल का, 80 साल का इंसान है, उसने तो शायद अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। आपकी जिंदगी अभी बची है, आपको अभी वो 60, 70, 80 साल काटने हैं, विच मीन्स कि आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन आता है और वो आपके फ्यूचर को कैसे डिसाइड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूथ आके वोट करे। प्लस यूथ की ना एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, हम ना लाइफ के धक्के खा के नहीं आए होते हैं। हम ना ये नहीं सोचते जब हम यंग होते हैं कि कुछ नहीं बदल सकता। हर रेवोल्यूशन दुनिया में जब भी हुआ है, एक युवा एनर्जी ने ही उसे स्टार्ट किया है, उसे सस्टेन किया है और उसे एंड तक पहुंचाया है। तो यूथ जो है ना, उसकी जो पॉजिटिविटी, होपफुलनेस होती है ना, वही देश की एनर्जी बन जाता है, वही देश को आगे ले जाने का मोमेंटम देता है। तो यूथ के लिए जब वो वोट करते हैं तो वो ऐसे निराशावादी बैकग्राउंड से आके नहीं वोट करते। वो ये नहीं सोचते कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। यूथ हमेशा ये सोचता है कि नहीं, कुछ हो सकता है। तो इसलिए यूथ जब वोट करता है तो देश भी पॉजिटिव होता है, देश भी एनर्जेटिक होता है और देश भी आगे बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इस वर्ष जो वोटिंग होगी, बहुत सारे युवा है जो पहली बार मतदान देंगे या मतदान करेंगे, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अरुणाचल में क्योंकि इलेक्शन स्टेट का भी और सेंटर का भी साथ में होता है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पीपल जिनको पहली बार वोट करने को मिलेगा वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपके लिए ये इलेक्शन और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीजें कर रहा है। आपका स्टेट लेवल पे भी जो माइक्रो लेवल पे हम फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, और एक मैक्रो लेवल का फ्यूचर भी। एंड आपको लगेगा कि हमारी वोट से क्या होता है, बट हो सकता है कि आपने जिस नेता को सिलेक्ट किया, एंड अरुणाचल में ना सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, तो हमारे नंबर ऑफ जीतने का जो नंबर होता है ना, वो भी बहुत छोटा होता है। तो हर वोट का एक मतलब है, हर वोट की इंपॉर्टेंस है, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आपने गलत आदमी को वोट दे दिया तो आपके फ्यूचर का अगर आप एक लेवल पे, अगर आप 0 के लेवल पे आज खड़े हैं, तो अगर आपने सही आदमी को वोट दिया तो शायद आप 100 तक पहुंच जाएं, बट आपने गलत आदमी को वोट दिया तो आप शायद 10 पर ही रह जाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 भी नहीं पहुंचेंगे, 10 तो आप पहुंचेंगे, बट आप 100 पहुंच सकते थे। तो अपनी पोटेंशियल खो सकते हैं आप, क्योंकि आपके यहाँ दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे हम स्टेट भी जोड़ देते हैं और साथ में सेंटर की एनर्जी भी जोड़ देते हैं, एंड आपका एक नेता शायद आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकता है। एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वोट को बिल्कुल एक्सरसाइज करें। आप इतने सारे हमारे 23 से 18 तक के जितने भी लोग हैं, वो सब पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप ये सोचें कि आप अपना फ्यूचर, अपना
स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे दोनों का फ्यूचर आपका डिसाइड होने वाला है, तो आपको तो बिल्कुल आके वोट करना चाहिए। जी, आप स्वीप के थ्रू बहुत सारे अवेयरनेस दिला रही हैं और दिलाती हैं, तो कुछ देखा कि युवाओं में जो कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ एंजाइटी है, कुछ नर्वसनेस है, एक ऐसा फीलिंग जिसको हम बोल नहीं सकते लेकिन आप महसूस करती हैं? युवा डेफिनेटली एक्साइटेड तो हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये पहली बार हो रहा है, एटलीस्ट हमारे एक्सपोजर में जितने आए हैं, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि हमसे मिलने वो लोग आते हैं जो करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अरुणाचल में जितना अच्छे तरह से लोग वोट करते हैं, तो लोगों में एक्साइटमेंट है, लोग चाहते हैं कि वो कुछ अपने फ्यूचर के बारे में कंट्रीब्यूट कर पाएं। ऑफ कोर्स हम ईटानगर में बैठे हैं, यहाँ हमारी सबसे बुरी वोटिंग है, तो मैं ईटानगर के लोगों को भी कहना चाहूंगी, प्लीज आप लोग भी वोट करिए, क्योंकि यूपिया जो पापमपारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा वोटर रहता है हमारा स्टेट का, तो आप सोचिए कि सबसे ज्यादा फर्क आप लोगों की वोट से पड़ता है। तो आप लोग वोट नहीं करेंगे तो शायद जो बाकी के जिले हैं वो उतना कवर अप करके उतना वोट नहीं कर पाए। एंड देखिए, अगर जब स्टेट के इलेक्शन की बारी आती है ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट की बारी आती है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने लिए वोट करें, वो अपने फ्यूचर के लिए आपके यहाँ कितना डेवलपमेंट होगा ये आपका जो एमएलए होगा या आपका जो एमपी है वो डिसाइड करवा पाता है कई बार। तो अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपके एरिया में जो डेवलपमेंट होगा ना उसमें आपकी से नहीं होगी, और आप ना जो आपके आइडियाज हैं, आप जो चाहते हैं ना वो भी नहीं होगा। एंड क्या होता है ना, अगर आपने उसके लिए वोट नहीं किया तो आप भी उससे ना उतने हक से नहीं मांग पाते। अगर आप वोट करने ही नहीं गए तो आपने पहले ही कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जो कि बहुत गलत है। अब वो तो फिर हम अंग्रेजों के जमाने में ही रह लेते। देखिए, हमने आजादी ली क्यों है? ताकि हम अपने हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए। पर अगर हम वोट नहीं कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो अंग्रेजों के जमाने में ही रहना चाहते थे क्या हम ये चाहते थे कि कोई आए और हमारे फ्यूचर को हमारे बिना डिसाइड कर ले और अपनी मर्जी से जो मर्जी हमारे साथ करे, हमारे लैंड को कैसे भी यूज करे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे भी यूज करे, हम जो कमाते हैं उसे कैसे भी यूज करे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स भी तो लेती है। तो उस सेंस में आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी आपकी से नहीं है अपने फ्यूचर में, वो तो गलत है ना, क्योंकि पूरी लड़ाई ही इस बात की थी कि हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें, हम अपने फ्यूचर में खुद रोल प्ले करें। तो विच इज वेयर आई थिंक एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले को, हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि आपकी वोट से आपका ही नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशंस का भी फ्यूचर पूरा डिसाइड होता है। तो मैम, आपने कहा कि जब हम कंपैरेटिवली एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पापुमपारे या तो कैपिटल रीजन में वोटिंग परफॉर्मेंस पुअर है, तो कुछ रीजंस? एक्चुअली इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट एक नेचुरली भी ट्रेंड है कंट्री में कि जो हमेशा कैपिटल्स होती हैं वहाँ वोटिंग सबसे कम होती है। जो अर्बन एरिया का मेरा वोटर है ना, वो शायद इतनी परवाह नहीं करता, या अर्बन एरिया के वोटर को ना ये रियलाइज नहीं होता कि उसके नेता उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट रहता है हमेशा, जो कि बहुत गलत है। जैसे आप अगर दिल्ली में या नेशनल लेवल पे भी, आप हैदराबाद में, बैंगलोर में, बॉम्बे में भी अगर वोटिंग देखेंगे तो वो भी पूरे उनके एरियाज से कम होती है। एंड ये नेशनल लेवल पे होता है कि अर्बन एरियाज में, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स तो मुझे नहीं पता, बट नेशनल लेवल पे जरूर अर्बन एरियाज में थोड़ी वोटिंग नेचुरली भी कम होती है, क्योंकि अर्बन वोटर शायद अपनी जिंदगी से इतना परेशान है ना कि डेली ट्रैफिक की, घर की छोटी छोटी इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जो भीड़ में आप रहते हो एंड आप एक ग्रुप में रहते हो, कि वो शायद इतना सोच नहीं पाता है। बट उसी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो वो सारी दिक्कतें हैं वो उसकी वोट से दूर होती हैं। आप जिस नेता को अपने लिए लाओगे, वो डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करना है पहले, या हाउसिंग क्राइसिस को पहले सॉल्व करना है, या एनवायरमेंटल इश्यूज को करना है, गार्बेज कलेक्शन को करना है, किस इशू को आपके यहाँ सॉल्व करना है, तो आपकी लाइफ तो और आसान होने वाली है ना उसकी वजह से। पर आप ही उसको जाके वोट नहीं कर रहे हो, तो आप सही आदमी को ला ही नहीं रहे हो जो आपके हिसाब से आपकी एरिया को डेवलप कर पाए। जेंडर की बात करते थे, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आइकन ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर का जो वोटिंग है उनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं हम जानते कि परवाह नहीं करते, तो इसके लिए आप क्या कर रही हैं? एक ना हमारे स्टेट में ट्रांसजेंडर आइकॉन इसीलिए हमने बनाया है कि हम चाहते हैं कि वो और ट्रांसजेंडर लोगों को वोटिंग के लिए रजिस्टर करने को कहें। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सेंचुरीज से ट्रांसजेंडर लोगों को दबाया गया है या उन्हें इग्नोर किया गया है कि उस माइंडसेट से बाहर आ पाना कि अब हमारे लिए देश बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और हम भी रेलेवेंट हैं सोशल फैब्रिक में, उसमें शायद टाइम लग रहा है। क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि मेरी वोट की भी रेलेवेंस है, मेरे लिए भी कोई
सोचता है। एंड आई थिंक मोस्ट ट्रांसजेंडर्स डोंट नो कि एक एक्ट आ चुका है ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, एंड उनके बहुत सारे राइट्स, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हर जगह लॉन्च हो रही हैं, बट शायद उन्हें पता ही नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं उस तरह से। इस वजह से शायद वो अपना, देखिए आप ना सबसे एम्पावर कब होते हो, जब आप वोट देने जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं मेरी वैल्यू है और सिस्टम मेरे से पूछना चाह कि वो क्या करे। सरकार पूछ रही है कि वो क्या करे, एक तरह से वोट आपकी वही है। तो आप शायद ट्रांसजेंडर्स को आज तक कभी लगा नहीं था कि उनकी बात कोई सुनना चाहता है, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन इन वोटिंग काफ़ी कम था, और इसीलिए हमने आइकन बनाए हैं कि वो औरों को इंस्पायर कर सकें, औरों को उस वोटिंग सेंटर पे, पोलिंग स्टेशन पे ला सकें, और उन्हें रियलाइज़ करा पाएँ कि आपकी भी आवाज़ सुनेगी आज, देश आपकी बात सुनेगा, आपकी सरकार आपकी बात सुनेगी, आपका शहर आपकी बात सुनेगा, आपकी स्टेट आपकी बात सुनेगी। एंड आप जो कहना चाहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर ही उससे बनेगा। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसीज हैंडल कर रही थी दिल्ली में, तो वो इतने सरप्राइज थे जब हम उन लोगों को बुला के उनके लिए एजेंडाज बना रहे थे कि शुरू में तो उन्हें लग नहीं रहा था कि हम करेंगे जेन्युइनली, क्योंकि सालों से मैं समझ सकती हूँ कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी किसी ने इन्वॉल्व ही नहीं किया। बट अब जब ये हो रहा था तो वो लोग इतना एंथुसियास्टिकली उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया। एंड सच बताऊंगी मैं आपको कि कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। मैं तो अपने हिसाब से अच्छी पॉलिसीज बना रही थी, अच्छा उनके लिए करना चाह रही थी, पर मैं हमेशा ये चीज करती हूँ कि मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ मैं उसकी आवाज सुन के वो काम करूँ। तो जब मैंने उनके लिए सुना, जब उन्होंने बताया ना कि हमें आप जो ये दे रहे हो पर इससे पहले हमारे लिए ये बेसिक चीज जरूरी है, तब इतना शॉकिंग थी वो कई चीजें। तो देश की ना एक आदत बनी हुई है इस सेगमेंट को इग्नोर करने की, और इस सेगमेंट ने भी ये माना हुआ है कहीं पे कि हम इग्नोर ही होंगे, हमारे लिए कुछ है नहीं। तो आई थिंक वोटिंग में आना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्री, ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, ऑफ देयर ट्रू वैल्यू उनकी जो है वो इससे उन्हें सबसे पहले पता चलती है। एंड आपने सही लोगों के लिए वोट किया, उन्होंने जाके आपके लिए वो एक्ट बनाया ना। अगर आपने गलत लोगों के लिए वोट किया होता तो आपके लिए वो आज भी वो एक्ट नहीं बनता। एंड ट्रांसजेंडर्स को भी हमेशा से वोटिंग तो अलाउ थी, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं कर सकते थे, बट कभी उन्हें लगा नहीं था कि उनके लिए लोग सोचेंगे, तो उन्होंने कभी वोट करने की कोशिश नहीं करी। आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि ट्रांसजेंडर को क्यों वोटिंग करना चाहिए और उनके वोटिंग करने से क्या बदलाव ला सकते हैं, वो अपने लिए भी क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मैम हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम डिसेबिलिटी की बात करें, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की बात करते हैं, उसके लिए भी आप काम कर चुके हैं, तो कुछ कहेंगे इस बारे में? तो मैं एक्चुअली नेशनल पैनल फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हिस्सा हूँ इन माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट ऑफिशियल कैपेसिटी। बट उसके अंतर्गत भी हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए वोटिंग आसान करने के बहुत तरीके लाते रहते हैं। देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं, वो दुनिया को उस तरह से नहीं यूज कर सकते जैसे कि बाकी लोग कर पाते हैं। तो सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को थोड़ा सा एक डिफरेंट हेल्प चाहिए होती है वोटिंग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे जाके। तो उसके लिए बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं कि ब्रेल को यूज करके या ऑडियो गाइड्स को यूज करके या साइन लैंग्वेज के सिंबल्स के थ्रू या वॉलंटियर्स के थ्रू। हम यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इलेक्शन में करते हैं कि यूथ हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं, यूथ हमारे वॉलंटियर्स बनते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो लोग पोलिंग करने आ रहे हैं उनको वो उनके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो मेरा सारा यूथ ही देता है हर बार। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी अभी सुनने वाले हमारे लिसनर्स ऑल्सो कि आप लोग भी प्लीज अपने अपने लोकल डीओ ऑफिस में जाके वॉलंटियर करिए कि आप कैसे पोलिंग के टाइम पे लोगों के साथ कैसे हेल्प करा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि सारे लोग आके वोट कर पाए सुविधाजनक तरीके से। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए आज की डेट में वेटिंग रूम्स हैं, रैंप बेस्ड स्टेशंस हैं, हम लोग उनके लिए इंश्योर करते हैं कि टॉयलेट्स एक्सेसिबल बने। प्लस बहुत जगहों पे जहाँ पे नंबर्स थोड़े डिसेंट होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि इनिशियली तो हम उन्हें कन्वेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे वोटिंग स्टेशन जाने के लिए, बट अब जो हमारे 80+ वोटर है और जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वोटर है उन सबको हम होम वोटिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। अगर वो लेना चाहें तो हम उनके घर जाके उनकी वोट लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन एंड हमारी स्टेट का सीओ ऑफिस की जो पूरी कोशिश है कि हर आदमी वोट कर पाए, तो उसके लिए उसे जो तरीके जो सुविधाएं चाहिए हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होम वोटिंग, एक्सेसिबल वोटिंग जिसमें रैंप्स हैं, ब्रेल में गाइड्स हैं, ऑडियो गाइड्स हैं, वो सब हम कर रहे हैं।
तो मैम जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया किसी से अछूता नहीं है। सोशल मीडिया हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सोशल मीडिया को किस तरह से आप यूज कर रही हैं ताकि पर्टिकुलरली युवाओं में इसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो हर प्लेटफॉर्म का अलग यूजर है। तो हमारी जो कैंपेन भी होती है वो हर यूजर के हिसाब से डिफाइंड होती है। मैं पर्सनली सोशल मीडिया डिवीजन नहीं हैंडल कर रही हूँ। जैसे फेसबुक इज स्लाइटली ओल्डर जनरेशन, पीपल हु आर इन देयर 30s and 40s. Instagram is much more younger generation. Twitter is more people who are more vocal and more outgoing. तो उस तरह से कैंपेन्स डिजाइन होती हैं। उस तरह से ये होता है कि यहाँ पे कौन मेरा टारगेट है और उसके हिसाब से हम बताएं कि आप कैसे वो कर सकते, आपके लिए क्या फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जनरली इंस्टाग्राम पे हम लोगों को ये इंस्पायर करवाते हैं कि आप देखिए बाकी लोग कैसे कर रहे हैं और आपकी स्टेट में क्या हो रहा है और आपके लिए क्या हो रहा है, तो आइए और वोट करिए। तो हम एंड मोस्टली हम यूथ के द्वारा आई हुई चीजों को ही उस पे शोकेस करते हैं कि किसी ने कहीं पे अगर बहुत अच्छा सा जिंगल लिखा या किसी ने कोई प्ले किया या किसी ने कुछ इनोवेटिव सा पोस्टर बनाया, जो भी है हम उसको ही प्रमोट करते हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली एक बात कहे तो कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि नोट फॉर वोट की बातें होती है, तो युवाओं में इन्हें बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है। तो नोट फॉर वोट भी ले सकते हैं। तो टू कीप देम अवे फ्रॉम दिस, व्हाट आर यू डूइंग? उसके लिए बहुत इनिशिएटिव्स होते हैं। कुछ हमारे प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं, कुछ हमारे एनकरेजिंग एक्शंस होते हैं। बट मैं ना एक बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट आपको सिखाना चाहूंगी, जो भी हमारे लिसनर्स हैं। अगर आप नोट लेते हो ना वोट करने के लिए, तो आप सिर्फ नोट ले पाते हो, फिर आप कुछ और नहीं ले पाओगे। एंड वो आपका ना 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा, 1 साल चल जाएगा। बाकी के 4 साल क्या करोगे? खाली हो गए ना। देखिए, एक ना शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म सोच के अपनी वोट दे दोगे ना, जो कि आपका लॉन्ग टर्म नहीं, आपकी पूरी जेनरेशनल फ्यूचर डिसाइड करता है। देखिए, हम ये आज की डेट में बहुत याद करते हैं कि वो नेता आया था देश में, प्राइम मिनिस्टर बना और उसने देश खराब कर दिया और उसकी वजह से देश 20 साल, 50 साल, 30 साल पीछे चला गया। या वो नेता आया था, उसकी वजह से देश 50 साल आगे बढ़ गया, 60 साल आगे बढ़ गया। तो आप जो वोट करने जा रहे हैं ना, वो आपका नहीं, आपके बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का भी फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो आज आप अपनी छोटी सी लालच में या छोटी सी अपनी सोच में कि मैं आज का सोचूंगा कल का नहीं, वो जो तरीका है ना, उसकी वजह से आप जो है अपना पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब जो ये छोटी सोच है ना, जो सिर्फ आज की सोच है, जिसमें हम कल नहीं देख रहे हैं, हम अपना कल, परसों, उससे आगे का साल नहीं देख रहे हैं, उस सोच में ना आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। और वो जो जिस आदमी ने आपको नोट दिए थे ना, उसके परिवार में तो और नोट आते जाते हैं और आपके परिवार में बस वो उस दिन वाले नोट आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। तो अगर आपको चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में ना जिस जगह पे वो खड़ा है या उससे ऊपर भी जाना है, या देश में कोई भी जो बड़ा आदमी है उससे ऊपर जाना है, तो आपको वो उस मोमेंट का अपना लालच छोड़ के ना, एक होती है ग्रेटिफिकेशन की थ्योरी होती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और हमेशा जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है ना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कई ज्यादा रिजल्ट देके जाता है। तो इंस्टेंट में आप क्या करते हो, आप आज का सोचते हो, अभी मुझे क्या चाहिए, और उस पे आप एक्शन लेते हो। बट अगर आप रुको, आप लंबा सोचो, आप अपने एक्शंस को ऐसे करो कि मैं लॉन्ग टर्म में इसका क्या रिजल्ट लेने वाला हूँ, तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है और वो हमेशा 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 उससे बहुत बड़ा होता है। 2 टाइम तो मिनिमम होता है, 100 टाइम्स तक भी जा सकता है। तो आज अगर आपको कोई 100 रुपए देके टरका रहा है, पर अगर आपने उस 100 रुपए को नहीं लिया और आपने कहा कि नहीं, मैं सही पॉलिसीज को, सही आदमी को वोट करूंगा, तो वो जो आदमी आएगा ना, वो आपको नहीं, आपके पूरे फैमिली को ना 100 की जगह ना 10,000 रुपए दे के जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये छोटी सी सोच होती है जिसमें हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमें ना उस मोमेंट का लालच दिखता है। एंड कई बार ये होता है कि मैं नहीं, दूसरे तो ले ही रहे हैं, तो उतना होगा। बट क्योंकि अरुणाचल में एक एक वोट काउंट करती है, तो एक एक इंसान के इस डिसीजन से फर्क पड़ता है। एक एक इंसान जब अरुणाचल में डिसाइड करता है ना कि मैं नोट लूंगा या नहीं लूंगा, और मैं वोट सही रीजन से करूंगा कि अपने छोटे छोटे नेगेटिव रीजन से करूंगा, तो आपकी अपनी, आपकी फैमिली की, आपकी पूरी सोसाइटी की, आपके गांव की, आपके शहर की, सबकी फ्यूचर या तो बनता है फ्यूचर या डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो युवा अवेयर हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है लोगों में अवेयर फैलाने के लिए? देखिए, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी आपके फर्स्ट कजिन्स हैं, सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको एनकरेज करिए कि वो सही रीजन से वोट करें और वोट जरूर करें, क्योंकि हर वोट से आपका सबका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, आपकी
सबकी प्रॉस्पेरिटी इन लॉन्ग टर्म डिसाइड हो रही है कि आपकी फैमिली क्या देश के बड़े लोगों में गिनी जाएगी, देश के रिस्पेक्टेड लोगों में गिनी जाएगी, वो आपके उस नेता से डिसाइड हो रहा है। तो आप अगर गलत वोट कर देंगे तो आपका जहाँ है उतने ही रह जाएंगे या उससे बुरे भी हो जाएं, क्योंकि बुरा जाने में भी कोई देर नहीं लगती है। ये तो हुई युवाओं की बात, आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने अभी कहा कि हर वोट से आपका ही नहीं, आपके पूरी फैमिली का और 3-4 जनरेशन्स का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो वोट करते समय बहुत ध्यान से करिए और बहुत सोच के करिए, छोटे रीजन से मत करिए, बड़े रीजंस को देखिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए वोट करिए। सही इंसान को नेता चुनिए ताकि वो फिर आपको सही नेतृत्व देके आपके पूरे एरिया को, आपकी पूरी सोसाइटी को, आपके पूरे देश को आगे ले जा सके। और आप इसीलिए वोट करिए कि आपके वोट से देश बनेगा, तभी आप बनेंगे। अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? बस प्लीज सब लोग आके वोट जरूर करिए, क्योंकि एक एक वोट से डिसाइड होगा कि आप दूसरों का छोड़िए, अपना सोचिए, आपके बच्चों का, आपके आगे जनरेशन्स का, उनका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो प्लीज हर इंसान आके वोट करिए। और आपकी वोट आपको पता भी नहीं कितनी कीमत की है। आप तो उसके लिए शायद सस्ते में छूट जाते हैं, बट अगर आप ना वो सस्ता दिमाग लगाएं तो शायद आपकी वोट कितनी इंपॉर्टेंट है आपको कभी समझ आए। तो मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात ही की और इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी कि युवा और मतदान का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।